Okay, so today we will start with stateful architecture. Let's try to understand what is stateful architecture, then what are the problems with it. ठीक है, तो basically the name suggests a stateful architecture is the one which stores the state of client. ठीक है, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ. सपोज वी हैव दिस यूज़र ए, then we have user B, then we have user C. Okay, and I am supposing that we have three server as of now: server 1, server 2, and this is our server 3. तो let us suppose for a while कि server A sends the request to server 1. ठीक है, this is our HTTP request. Similarly, user B sends a request to server 2 and user C sends a request to server C. तो जब इसने रिक्वेस्ट भेजी तो सर्वर 1 ने सेशन डेटा स्टोर कर लिया, सेशन डेटा ऑफ यूज़र ए, एंड द अदर डेटा इज सपोज प्रोफाइल पिक्चर. ये दो चीज़ स्टोर कर ली. सिमिलरली सर्वर 2 ने स्टोर कर लिया सेशन डेटा ऑफ बी एंड प्रोफाइल पिक. सिमिलरली सर्वर 3 ने स्टोर कर लिया सेशन ऑफ सी एंड प्रोफाइल. ठीक है, नाउ व्हाट विल हैपन. तो ये हमारा स्टेटफुल आर्किटेक्चर है कि यूज़र ने सर्वर को भेजा और सर्वर ने सेशन और प्रोफाइल पिक्चर दोनों उसकी स्टेट, बेसिकली हम इसको रेफर कर रहे हैं स्टेट स्टोर कर ली सर्वर 1 ने. अब अगर कभी यूज़र ए सर्वर 1 की जगह सर्वर 2 को रिक्वेस्ट भेजेगा तो वहाँ पे हमारा फेलियर आ जाएगा, ऑथेंटिकेशन फेलियर, क्योंकि सर्वर 2 के पास सर्वर 1 का डेटा ही नहीं है. राइट, तो दिस इज आर स्टेटफुल आर्किटेक्चर. बेसिकली जिस यूज़र ने जिस सर्वर को रिक्वेस्ट भेजी उस यूज़र का डेटा उसी सर्वर के डेटा में स्टोर है. ठीक है, अगर फिर कभी भी कोई यूज़र किसी दूसरे सर्वर में रिक्वेस्ट भेजेगा तो वहाँ पे फेलियर्स होंगे. तो मैं लिख देता हूँ इश्यूज. इफ यूज़र ए sends request to user B, authentication will fail. सिमिलरली अगर यूज़र बी एंड यूज़र सी किसी दूसरे सर्वर को भेजेंगे तो वहाँ भी ऑथेंटिकेशन फेलियर आएगा. इसको हम ओवरकम भी करते हैं, लाइक सोल्यूशन. इफ़ यू हैव हर्ड अबाउट स्टिकी सेशंस, ठीक है, बट अगेन दिस इज़ एन ओवरहेड. आपको कुछ एक्स्ट्रा लॉजिक लिखना पड़ेगा, एक्स्ट्रा चीज़ें हैंडल करनी पड़ेंगी, और स्टिकी सेशंस के साथ स्केलिंग दिक्कत हो जाती है. लाइक हैंडलिंग ऑफ सर्वर्स जब लोड ज़्यादा है या कम है वो मुश्किल हो जाता है. सिमिलरली अगर कोई सर्वर डाउन हो जाता है तो उस कंडीशन को भी हैंडल करने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें संभालनी पड़ेंगी. तो अब हमने ये तो देख लिया कि हमारा स्टेटफुल आर्किटेक्चर क्या होता है. अब डिस्कस कर लेते हैं स्टेटलेस आर्किटेक्चर क्या होता है और विच वन इज़ बेटर, वो आप समझ जाओगे. तो लेट्स डिस्कस अबाउट स्टेटलेस आर्किटेक्चर. Like this is pretty simple. Suppose we have user A, then we have user B, and another one is user C. तो अभी क्या हो रहा था, वी हैड दी वेब सर्वर्स और यूज़र ए सर्वर 1 को रिक्वेस्ट कर रहा था, यूज़र बी सर्वर 2 को, यूज़र सी सर्वर 3 को. सो लेट अस सपोज वी हैव वेब सर्वर्स इन वन प्लेस, लाइक दीज आर वेब सर्वर्स. तो यूज़र ए ने वेब सर्वर को रिक्वेस्ट की, यूज़र बी ने की एंड यूज़र सी ने की.
तो वी हैव वन मोर स्टोरेज, जिसको सपोज हियर मैं एक और स्टोरेज बना दे रहा हूँ. दिस इज आवर शेयर्ड स्टोरेज. तो जो ये स्टोरेज है हम यहाँ पे स्टेट स्टोर करेंगे. ओके, लाइक स्टेट कैसी, जैसे कि हम सेशन डेटा और प्रोफाइल पिक्चर हर अलग सर्वर में स्टोर कर रहे थे, उसके बजाय हमने एक शेयर्ड स्टोरेज में डाल लिया. तो जब भी कोई भी यूज़र रिक्वेस्ट करेगा वेब सर्वर्स को, तो वो उस सेशन की स्टेट शेयर्ड स्टोरेज से फेच करेगा. और इस तरह यूज़र ए सर्वर 2 को भी रिक्वेस्ट भेज सकता है, सर्वर 3 को भी रिक्वेस्ट भेज सकता है, एंड यूज़र भी सर्वर 1 और सर्वर 3 को भेज सकता है. तो ये शेयर्ड स्टोरेज हमारी पर्टिकुलर सेशन की प्रॉब्लम रिजॉल्व कर देता है. जैसे कि अ पर्टिकुलर यूज़र नाउ कैन सेंड रिक्वेस्ट टू एनी ऑफ द सर्वर्स. तो जो हमने अभी तक आर्किटेक्चर बनाया था, अब देख लेते हैं उसमें ये कैसे फिट होगा, कहाँ पे लाइक करेगा. तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं क्लाइंट. तो दिस इज़ आवर वेब ब्राउज़र. देन वी हैड आवर मोबाइल. ठीक है, यह हो गया हमारा यूज़र और क्लाइंट, वॉट एवर यू से. तो फर्स्ट स्टेप वॉज कि DNS फेच होगा. राइट, DNS से हम लोग IP एड्रेस फेच करेंगे. करेक्ट. उसके बाद वी हैव इंट्रोड्यूस CDN इन द लेटेस्ट लेक्चर. तो CDN बना लेते हैं स्टैटिक डेटा को फेच करने के लिए, एंड इट मेक्स लोडिंग ऑफ द वेबसाइट फास्टर. ठीक है, उसके बाद हम लोग लोड बैलेंसर को कॉल करते थे. कुछ इस तरह बनता है. तो लोड बैलेंसर को कॉल हुई, तो लोड बैलेंसर ने क्या किया, लोड बैलेंसर वेब को कॉल करता है, विच इज़ वेब टियर मीन्स सर्वर्स हमारे, सर्वर 1, सर्वर 2, 3, 4, 5. ठीक है, एंड इसके बाद हमने DB बनाया था. ठीक है, वी हैड मास्टर स्लेव आर्किटेक्चर, मास्टर स्लेव स्लेव. So this is our DB, and if you remember कि we write only in master, then we replicate data in the slaves, right, and we read data from slaves. So dotted line to represent slave data. Then we had also introduced cache, right, to store more frequently read data here. And finally we have also introduced a shared storage, right, shared storage. सी ये मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये नो सीक्वल बनाया मैंने. अभी देख लेते हैं नो सीक्वल क्यों बनाया मैंने. तो यहाँ पे मैंने नो सीक्वल बनाया, बट आप यहाँ पे कोई रिलेशनल DB भी ले सकते हो. नो सीक्वल इसलिए प्रेफर किया जाता है बिकॉज इट इज़ ईजी टू स्केल. दैट्स इट. तो हमारा फाइनल आर्किटेक्चर ये आया है जब हमने एक स्टेटलेस आर्किटेक्चर बनाया है, राइट. So what we have achieved in this lecture is we have moved session data out of web tier, right. ऐसा करने से हमें फ़ायदा क्या हुआ, ऑटो स्केलिंग ऑफ वेब सर्वर becomes easier. Auto scaling means adding or removing वेब सर्वर्स इजीली. तो अगर आपने नोटिस किया हो तो फाइनली हम कितनी चीज़ें स्केल कर चुके हैं. तो सी वी यूज CDN टू ऑप्टिमाइज आवर वेब ऐप. इट फास्टens द लोडिंग ऑफ द ऐप. देन
we have used load balancer to divide load towards any of the server. Then we have already scaled the web tier. This is auto scaled, right? Web servers will be added or subtracted according to the load. Then we have added cache as well. सो हम काफ़ी अच्छी स्टेट में आ चुके हैं. अब देखते हैं इसमें और क्या क्या चीज़ें आगे हो सकती हैं.